हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों को सर्दी खांसी इतनी जल्दी जल्दी क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से बच्चों को इतनी जल्दी जल्दी सर्दी पकड़ लेता है, खांसी पकड़ लेता है। आखिर इसके रीजंस क्या है, ऐसा क्यों है? तो मैंने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया है। मैंने खुद पूछा है सर से कि सर, मेरी बेटी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो जाए। जैसे कि मैंने अभी सर्दी खांसी दिखाया, 10 दिन उससे रिलीफ होती है अगेन। तो ये चीज़ मुझे साल भर तक भोगना पड़ा कि अभी तक उसका वही है। जैसे कहते हैं ना कोई कोई लोग कि 12 महीने अब लटका रहो, वही वाला चीज़ है कि 12 महीने मतलब शुरू से लेकर जब से वो हुई है, 1 साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक उसका सर्दी खांसी ठीक नहीं हुआ। 10 दिन ठीक होता है फिर हो जाता है, 10 दिन ठीक हो जाता है फिर हो जाता है। तो घर के लोग मुझे कहते हैं कि तुमने ही कुछ खाया होगा जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी लग गया। इसकी वजह से मेरा खाना पीना बंद हो गया, एकदम मेरा खाना पीना हर एक चीज़ बंद हो गया है गाइस, ट्रस्ट मी। हर चीज़, बॉडी के प्रॉब्लम हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे हर गर्म चीज़ से दूर रख दिया, जबकि ठंड का मौसम है और हमें इस मौसम में बहुत गरम गरम चीज़ें जैसे कि एग अच्छा लगता है, कुछ कुछ सब कुछ मम्मी ने मेरे मना किया दिया है कि नहीं, तुम्हें कुछ ही नहीं खाना है, तुम्हारे खाने की वजह से बच्चे की ये हाल है। सो गाइस, आपको भी अगर बच्चे को ठंड लगी है तो इसके रीज़न क्या है, क्यों उसे इतनी जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो रहा है? तो ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है। जी हाँ, ये गलती हमारी है। और हमें ये क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर से कहना चाहिए कि प्लीज़ सर, इसका एलर्जी टेस्ट करिए, क्योंकि पता है मैंने अपने आंखों से देखा, किसी एक का भी इसी तरीके से था। उन्होंने उसका एलर्जी टेस्ट किया कि इससे एलर्जी की शिकायत बहुत जल्दी होती है। तो उन्होंने कहा, जब टेस्ट किया तो उसके टेस्ट में रिपोर्ट में पॉजिटिव आया, मतलब उसे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसे सर्दी खांसी बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो एलर्जी उसको कहाँ से हुआ, ये भी बात है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे घर में कोई पेट एनिमल या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे दिन भर उसके साथ बिजी रहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ सर, मेरे घर में डॉग है और एक पैरोट है। तो उसकी वजह से वो दिन भर खेलते रहते हैं, तो इसी वजह से उसे शायद सर्दी खांसी होती है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, आपके डॉग और जो पैरोट आपने रखे हैं उसके ही थ्रू आपके बच्चे को ये एलर्जी जा रही है, क्योंकि डॉग जो होते हैं उनमें भी कीटाणु के, जो कहते हैं, आप चाहे जितना भी डॉग में क्लीन रखिए, जितना भी उनके मुंह से वो कीटाणु आपके बच्चे के में जाते हैं। जो पैरोट है वो भी, उसमें भी जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो एक समझ सकते हैं कि एलर्जी होता ही होता है। आप चाहे दूर रखें चाहे पास रखें, बच्चे को एलर्जी होता है और बहुत जल्दी एलर्जी होता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, अपने बच्चे को जितने भी एनिमल्स है, डॉग है, पैरोट है, कुछ भी है आपके घर में या बाहर, आप अपने बच्चों से दूर रखिए, बिकॉज कि उसे ये प्रॉब्लम इन्हीं सबसे हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को इन्हीं सब से प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों से अपने बच्चों को आप सबसे पहले दूर रखें। अगर आपके घर में कोई भी पेट एनिमल है, जैसे कि डॉग है, पैरोट है, रैबिट्स है, कोई कोई तो कैट भी रखता है, कुछ भी है, तो ये सब आपके बच्चे को कहीं ना कहीं खतरा कर सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन सब जितने भी अपने बच्चों को इनसे दूर रखिए, क्योंकि इनके कीटाणु जो होते हैं ना, जो भी ये मुंह से कुछ भी खांसते हैं कुछ भी, तो ये कीटाणु फैलता है, जिसकी वजह से आपके बच्चों को एलर्जी होती है। फिर भी अगर आपके बच्चे नहीं मानते हैं कि हमें इनके साथ खेलना है, हमें तो आदत है, अचानक से आप बोल दीजिएगा इसके साथ नहीं खेले या फिर इसके साथ नहीं रहने, तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें तो आदत है। तो आप अपने बच्चे को कोशिश करिए कि मास्क पहनकर ही उसे खेलने दें। हाथ में प्लास्टिक वाला ग्लव्स पहना दीजिए और माउथ में मास्क पहना दीजिए, तो आप उसे खेलने दे सकते हैं। और फिर भी अगर ये खेलने के बाद आप कोशिश करिए कि जब भी ग्लव्स उतारे उसे सैनिटाइज करिए। हाँ, मास्क उतारे तो उसे तुरंत धोने के लिए रख दीजिए, उसके बाद सुखाकर धूप में, उसके बाद ही अपने बच्चे को आप फिर अगेन अगर हो रहा है तो पहनाइए। या फिर आप जब जब बाहर निकल रहे हैं तब तब अपने बच्चों को मास्क पहनाइए, हाथ सैनिटाइज करिए, इन सब चीज़ों से दूर रखिए, उसे धूल मिट्टी की जगहों से बिल्कुल दूर रखिए, क्योंकि बच्चों को अगर ये सब एलर्जी है तो उसे बहुत जल्दी सर्दी खांसी पकड़े, क्योंकि सारे एलर्जी का घर ना हमारे नाक में होते हैं, सारे एलर्जी का घर, जिसकी वजह से सब कुछ हमारे नाक के अंदर जाता है। जैसे हमें सर्दी होता है, खांसी होता है, वायरल फीवर होता है, बहुत कुछ का घर बन जाता है।
बैक्टीरिया, सारी चीज़ें जितनी भी बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, सब हमारे नोज़ के जरिए ही हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में, हमारे टमी में, सब में वही जाता है। तो नाक के ज़रिए, तो अगर हमने भी मास्क पहन लिए तो कोई एलर्जी भी हमारे अंदर में आ ही नहीं पाएगी। तो आप जहाँ तक हो कोशिश करिए कि अगर आप एलर्जिक है, आपको एलर्जी का शिकायत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनिए। कोई भी एनिमल से प्लीज़ दूर रखिए अपने बच्चों को, क्योंकि अगर हमारा बच्चा स्वस्थ है तो सभी स्वस्थ है। अगर उसे शौक है, उसे फैशन है कि हमें डॉगी पसंद है, हमें पैरट पसंद है या कोई भी एनिमल पसंद है, हमें उसके साथ खेलना है, तो आप मास्क पहना के या फिर ग्लव्स पहना के हाथ में आराम से खिला सकते हैं। उसके बाद उसके हाथों को सैनिटाइज कर दीजिए, उसके हाथों को सैनिटाइज कर दीजिए, मास्क पहना दीजिए, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। तो ये सब मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट करने के बाद बताया है, तो मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।